प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? फाइन सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश में समय को कैसे बताया जाता है। हालांकि समय तो सभी को देखना आता है, लेकिन उस समय को हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलें, कैसे इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करें, तो आज हम लोग ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिसमें हम लोग चंद ही मिनटों में यह जान पाएंगे कि कैसे घड़ी को देखकर समय को हम लोग जल्दी से बोल सकें। तो इसमें 2, 3, 4 चीजें हैं जो आपको जानने और सीखने की जरूरत है। अगर आप उन 4 चीजों को 5 चीजों को जान जाते हैं तो समय को बताना और भी आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखें कि क्या वो 3 या 4 चीजें हैं जिसको जानने के बाद हम समय को देखना जान जाते हैं या समझ जाते हैं, आसानी से समय को बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग उस पर पॉइंट आउट करें। तो ये जो क्लॉक है जो आपके सामने दिखाया गया है, इसमें 2 हैंड है। एक है शॉर्ट हैंड जो कि आवर को शो करता है, और एक जो लॉन्ग हैंड है जो कि आपके मिनट को शो करता है। इसमें सेकंड वाली सुई नहीं दिखाया गया है, केवल 2 ही हैंड दिखाया गया, स्मॉल और लार्ज या बिग हैंड। जो स्मॉल जो कि आवर का सूचक है, और ये जो है आपका मिनट्स का सूचक है। और मैंने यहाँ बता दिया 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, सबको पता है ये बात। 60 मिनट्स इक्वल 1 आवर, और 30 मिनट्स का हाफ आवर होता है। हाफ आवर मीन्स हो गया आधा घंटा, और 15 मिनट्स का आपका 1 क्वार्टर होता है। क्वार्टर का मतलब हो गया 1 चौथाई, इसको कहता है 1/4, यानी 1 आवर को 4 भाग में बांट देंगे, यानी 15 मिनट्स का 1 क्वार्टर होता है, और 2 क्वार्टर का 1 हाफ होगा, यानी हाफ आवर होगा, और 4 क्वार्टर का 1 आवर या 1 घंटा होता है, जिसमें कि 60 मिनट्स होता है। इन चीजों को हमें पहले जान लेना है। 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स, 30 मिनट्स इक्वल 1 हाफ आवर, 15 मिनट्स इक्वल 1 क्वार्टर, यानी 60 मिनट्स को हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं, तो 15 मिनट्स का 1 क्वार्टर होता है। तो चलिए हम लोग इसमें 2 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखने की वाली हैं, जो कि इसमें आप आसानी से बता सकते हैं। 2 हिंदी वर्ड को याद कर लीजिएगा। बजकर, एक है बजकर, एक होता है बजने में। बजकर और बजने में ये दोनों का क्या सेंस है समझे। बजकर का मतलब हो गया इतना बजकर के इतना मिनट, अब बजने में का मतलब हो गया इतना बजने में इतना मिनट बाकी या लेट है। यानी ये बजकर और बजने में अगर हम लोग इसके अंतर को समझ जाएंगे तो और भी हमें बताना आसान हो जाएगा। बजकर का अंग्रेजी होता है पास्ट, इसमें हम लोग पास्ट का प्रयोग करते हैं। बजकर वाली बातें जब आता है जैसे 10:10 या 12:05 नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसमें पास्ट का यूज करते हैं। और बजने में यहाँ तक जहाँ बाकी या लेट रहता है उसमें हम लोग ये टू का यूज करते हैं। पास्ट और टू, ये 2 चीजों को हमें जानने की जरूरत है। कहाँ पास्ट का प्रयोग करेंगे, कहाँ टू का प्रयोग करेंगे। बजकर वाली स्थिति में हम लोग पास्ट का प्रयोग करेंगे, जबकि बजने में जहाँ बाकी वाली स्थिति रहेगा वो हम लोग टू का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे। जैसे ये घड़ी में जो आपका छोटी वाली जो सुई है 3 पर है, और ये मिनट वाली सुई जो 12 पर है, इसका मतलब हो गया पूरी इसको 3 बजे है। इसको बताया जाएगा 3 बजे। तो बजे का इंग्लिश में ये भी जान लेंगे, बजे का ही इंग्लिश होता है ओ क्लॉक। इसको हम लोग ओ क्लॉक कहते हैं। इसमें पूरी 3 बजे है, तो 3 बजने के लिए हम लोग ये हुआ 3 बजे, नहीं तो 3 बजे हैं। तो 3 बजे तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए केवल वर्ड के रूप में शो करेंगे, 3 o'clock बोल देंगे। लेकिन जब फुल सेंटेंस बोलते हैं वहां इट का प्रयोग करते हैं। तो सब सेंटेंस हम लोग बना करके यहाँ लिखते हैं। इसको लिखेंगे इट इज 3 बजा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 o'clock। या तो इसको आप डिजिट में दे सकते हैं, नहीं तो वर्ड में दे दीजिए 3 o'clock। तो पहले ही बता चुके थे o'clock का मतलब होता बजे, नहीं बजे को होता o'clock। इसमें 3 बजा है, यहाँ इट इज 3 o'clock। यहाँ तो हम लोग 3 को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं डिजिट में, नहीं तो हम लोग वर्ड में लिख दिया इट इज 3 o'clock। 3 o'clock का मतलब हो गया 3 बजे हैं, पूरी बजे हैं तब, यानी 3 बजे हैं तो 3 o'clock। ना तो ये बजकर वाली बातें हैं, ना तो बजने में, ना तो बजकर की इतना मिनट हुआ है, ना बजने में बाकी, ये पूरी 3 बजा है। इसको आसानी से बोलेंगे हम लोग इट इज 3 o'clock या इट्स 3 o'clock। 4 बजेंगे तो इट इज 4 o'clock, 5 बजेंगे तो 5 o'clock, 10 बजेंगे तो 10 o'clock, 12 बजेंगे तो 12 o'clock, 1 बजेंगे तो 1 o'clock, 2 बजेगा तो 2 o'clock। यानी पूरी अगर बजेगा तो हम लोग केवल ओ क्लॉक का यूज कर देंगे। जितना बजेगा उतना ओ क्लॉक होगा।
इसमें क्लियर है आप लोगों का। अब दूसरी वाली बातें हैं कि 15 पहले हम लोग 15-15 मिनट का अंतराल चल जाते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे कि ऐसे 15 मिनट के अंदर वाली जो मिनट बातें होगी इसके बाद में हम लोग बात करेंगे। पहले 15 मिनट के बाद आपका क्या हो जाएगा, 3:15 हो जाएगा। अभी 3 बजा है, एक क्वार्टर अगर इसमें जुड़ जाता है तो पहले ही बता चुके थे 15 मिनट्स का 1 क्वार्टर होता है, यानी 1/4, यानी 3 अगर 15 मिनट, यानी हिंदी भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं 3:15, हम लोग 3:15 बोलते हैं, हिंदी भाषा में इसी को बोला जाता है 3:15। तो 3:15 का मतलब हो गया 3 भी बजा है और प्लस में 15 मिनट हुआ है, यानी बजकर वाली बात है ये, बजकर यानी 3:15 इसको हम लोग ये बजकर वाले में है, ये 3:15, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 3:15, यानी 3:15 मिनट, यानी 3:15 हुआ। नहीं तो 15 मिनट का होता है क्वार्टर, पहले ही बता चुके थे 1 क्वार्टर हुआ। अब बजकर वाली बातें हैं तो वहां पास्ट लग जाएगा, यहाँ भी बता दिए थे पास्ट, तो क्वार्टर पास्ट का मतलब हो गया 15 मिनट। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसमें इट इज क्वार्टर पास्ट 3। ये क्वार्टर पास्ट 3 का मतलब हो गया 3:15, तो 3:15 के लिए हम लोग क्वार्टर पास्ट का यूज करेंगे। जितना 3:15 बजेगा उतना क्वार्टर पास्ट लगेगा, क्योंकि 15 मिनट्स का क्वार्टर होता है। तो यहाँ 3:15 है तो इट इज क्वार्टर पास्ट 3। अगर 4:15 होगा तो वहां भी हम लोग इट इज तो लिखना ही है, इसको क्वार्टर पास्ट यहाँ 4 कर देंगे। और जब 5:15 होगा यानी 5:15, इसको लिखेंगे इट इज क्वार्टर पास्ट 5। 10:15 बजेगा तो क्वार्टर पास्ट 10, 9:15 बजेगा तो क्वार्टर पास्ट 9, इसके बाद है 1:15 बजेगा 1:15 तो क्वार्टर पास्ट 1, यानी जितना सवा होगा अब उतना क्वार्टर पास्ट लगा दीजिएगा। नहीं तो क्वार्टर पास्ट क्लियर है। 3 यहाँ मेन जो घड़ी जो आवर है, आवर बाद में सूचित कीजिएगा, और क्वार्टर पास्ट जो है पहले लिखिएगा। तो इट इज क्वार्टर पास्ट 3 का मतलब हो गया 3:15, 10:15 रहेगा तो इट इज क्वार्टर पास्ट 10, यानी जितना सवा होगा उतना क्वार्टर पास्ट यहाँ लगा देना है। नहीं, घंटा को अंत में लिखेंगे, क्लियर है। इसके बाद फिर 15 मिनट के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 3:15 अगर हो रहा है तो 15 मिनट के बाद हमारा हो जाएगा 3:30। फिर कितना हो जाएगा 3:30, जिसको कि हम लोग अपना हिंदी में क्या बोलते हैं, 3:30 बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, 3:30। तो 3:30 का मतलब हो गया हाफ आवर हुआ, यानी 3 भी बजा है, 3 यही वाला कंडीशन लागू होगा, 3:30, 3:30 जो कि बताया गया 30 मिनट का हाफ आवर होता है। तो हाफ आवर का यानी हाफ पास्ट इसको बताया जाएगा, यानी 1/2 का ही इंग्लिश होता है। जैसे आपने सवा के लिए लिखा था क्वार्टर पास्ट, जैसे यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, सवा के लिए कितना था, क्वार्टर पास्ट था। सवा के लिए क्या था, क्वार्टर पास्ट। इसके बाद यहाँ ध्यान रखिएगा 1/2, जहाँ 1/2 वाली बातें हैं तो 1/2 के लिए आप लिखिएगा हाफ पास्ट, 1/2 के लिए क्या लिखिएगा, हाफ पास्ट। और कोने के लिए लिखिएगा क्वार्टर टू, यानी कोने का मतलब हो गया कि बजने में 15 मिनट लेट, इसको लिखिएगा क्वार्टर टू। नहीं, इतना चीज ध्यान रखिए, सवा और इसके लिए सवा, 1/2, कोने। तो सवा के लिए बता दिए थे क्वार्टर पास्ट, 1/2 के लिए जो है क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट लिखेंगे। तो कितना है 3:30, यानी 3:30 बजा है, जिसको हम लोग लिखेंगे इट इज